औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल-वाहिदा एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में 2.1 10th क्लास की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 2.1 का। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास स्टूडेंट वो है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हमने इक्वेशन जो है उसका रूट्स वगैरह इक्वल है, हमने उसको सेटिस्फाई करना है, उसको प्रूफ करना है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की, वो क्या है? mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, हम सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे और चेकआउट करेंगे कि जो कंडीशन हमें वो बता रहा है कि क्या रूट्स इक्वल है या नहीं, उसके लिहाज से। स्टूडेंट, मैं इसको कंसिडर करूंगा, ये ए है और ये बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक मैं इसको ओपन कर लूँगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये बनेगा मेरे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx, ये एक्स वाली वैल्यू है स्टूडेंट, मैं एक्स वाली को एक्स वाली के साथ लिख लेता हूँ, 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टू एम सी माइनस 4a। स्टूडेंट, यहाँ से भी x और x कॉमन आता है तो हम x कॉमन लिख लेंगे, प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप स्टूडेंट इस इक्वेशन पर गौर करें तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर से पहले जो भी कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी a की, और x से पहले जो भी कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी किसकी? b की, और इसी तरह से लास्ट कांस्टेंट टर्म जो होगी हमारे पास वो वैल्यू c की होगी। तो a की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास होगी एम स्क्वायर और b की वैल्यू होगी 2mc माइनस 4a, और इसी तरह से c की वैल्यू होगी मेरे पास c स्क्वायर। मैं इनको ऊपर प्राइम का साइन लगा देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास स्टूडेंट, b की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास, और c की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें स्टूडेंट पता क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या है? 2mc माइनस 4a। 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह एम स्क्वायर और c की जगह c का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह से, ये a है और ये b है और इसका होल का स्क्वायर आ रहा है, बीच में साइन अब नेगेटिव का है, तो हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2a b और इसी तरह से प्लस
बी का स्क्वायर। स्टूडेंट ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m स्क्वायर और c स्क्वायर, 2 2s आर 4, 4 4s आर 16, 16 a m और c, और माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। जी स्टूडेंट ये प्लस का है और ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर हम टू का स्क्वायर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, 2 2s आर 4, 4 4s आर 16, 16 a m c, और प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 16 a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। स्टूडेंट ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास रह जाएगा बाकी माइनस 16 a m c प्लस 16 a स्क्वायर। स्टूडेंट हमें कंडीशन बताई गई थी क्वेश्चन में कि हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आर इक्वल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स हमारे इक्वल होंगे। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं इस बिहाफ पर कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया था। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था कि रूट्स तब इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ये आ गया माइनस 16 AMC प्लस 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से देखें तो 16a मेरे पास कॉमन आ रहा है। जब 16a में कॉमन लूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास रह जाएगा यहाँ पर माइनस MC, और यहाँ से रह गया प्लस का a इज इक्वल टू 0। 16a से स्टूडेंट मैं यहाँ भी डिवाइड कर दूँगा और यहाँ भी डिवाइड कर दूँगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर मेरे पास रह गया स्टूडेंट, मैं इसको पहले तरतीब से लिख लेता हूँ, a माइनस MC और उस साइड पर 0 रह गया। माइनस के MC को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये प्लस का MC हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है इसकी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट हमारे पास 2.1 का, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन a इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमने ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास यहाँ पर मेंशन है, वहाँ पे कंडीशन वही बता रहा है कि हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर रूट्स स्टूडेंट इक्वल होंगे तो अंडरस्टूड है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसी तरह से हमने ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि a बराबर होगा 0 के, और a का क्यूब प्लस b का क्यूब और c का क्यूब जो है वो बराबर होगा किसके, 3abc के। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। हमने कहा हुआ कि एक्स स्क्वायर से पहले जो भी कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी a की। a की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास c स्क्वायर माइनस ab। इसी तरह से मेरे पास b की वैल्यू है, हमने कहा था कि x से पहले जो भी कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी b की। तो स्टूडेंट मेरे पास b की वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc। और इस तरह से c की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये आ रही है, तो ये हमारे पास c की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस ac। मैं इनके ऊपर प्राइम का साइन लगा देता हूँ ताकि वेरिएबल के साथ ये मिक्सअप ना हो जाए।
तो हमारे पास स्टूडेंट ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने कहा था रूट्स इक्वल है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के नीचे डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ। बी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू आ रही है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। डिस्क्रिमिनेंट हमने जीरो के बराबर लिया हुआ, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। रह गया मेरे पास बाकी ए स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर 4 एज इट। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट ये बनेगा ए सी का क्यूब। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ मज़ीद। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देता हूँ बाय डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। बाकी रह गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट। बाहर माइनस का साइन है तो स्टूडेंट अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए सी का क्यूब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी का क्यूब और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। 0 4 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। मेरे पास कंडीशन के मुताबिक पहली वैल्यू ए है और दूसरी बी है, तो हमने कहा था ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2a और बी इसी तरह से प्लस बी का स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज एज इट माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ए की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। जी स्टूडेंट, इनमें से जो वैल्यू सिंप्लीफाई होंगी हम उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर बी सी और इसी तरह से ये आ रहा है मेरे पास ए स्क्वायर बी सी, यानी कि ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट 2 आ रहा है। हम दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास -3a स्क्वायर बी सी। A4 एज इट माइनस माइनस प्लस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो ये बन जाएगा -3a स्क्वायर बी सी। उसके बाद स्टूडेंट ये प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी रह गया मेरे पास ए सी का क्यूब और इसी तरह से क्या रह गया बाकी प्लस ए बी का क्यूब, जबकि ये इससे सॉल्व हो चुका था और हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के, तो इसलिए इसको एज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। स्टूडेंट पूरे पॉलिनोमियल में से पूरे एक्सप्रेशन में से हमारे पास ए की सबसे छोटी डिग्री ए ही है तो हम ए को कॉमन ले लेते हैं।
ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ए क्यूब माइनस 3ab प्लस यहाँ से रह गया सी क्यूब और यहाँ से रह गया स्टूडेंट बी क्यूब इज इक्वल टू 0। कंडीशन के मुताबिक हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी। हमने कहा था कि ए भी बराबर होगा 0 के, तो इसी तरह से हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं ए और ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि ये ए भी बराबर है 0 के और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन भी बराबर होगा 0 के। प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस अरेंज करके लिख लेते हैं बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab वहाँ जाएगा तो प्लस का 3abc हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा प्रूफ था। क्या ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब बराबर होगा किसके 3abc के। तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन भी प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट हमारे पास है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने अब ये शो करना है, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट दिए हुए हैं। हमने ये शो करना है कि हमारे रूट्स रैशनल हैं। डिस्क्रिमिनेंट की नेचर में हमने कहा था रूट्स रैशनल तब होंगे जब हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमारे रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको वही उसी तरीके से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट देखें, एक्स स्क्वायर से पहले मेरे पास जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है वो ए की वैल्यू है, और एक्स से पहले जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है वो बी की वैल्यू है, और लास्ट में हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ए प्राइम, ए की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी स्टूडेंट ए इंटू बी माइनस सी, और इसी तरह से बी प्राइम की वैल्यू मेरे पास होगी बी इंटू सी माइनस ए, और इस तरह से सी प्राइम की वैल्यू होगी मेरे पास सी इंटू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बी प्राइम स्क्वायर, मैं इसके ऊपर प्राइम का साइन भी लगा दूँ ताकि माइनस 4 ए प्राइम और सी प्राइम। जी स्टूडेंट, मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, बी इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, और ए की वैल्यू है स्टूडेंट मेरे पास ए बी माइनस सी, और सी की वैल्यू है मेरे पास सी इंटू ए माइनस बी। बी का स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 4a से ही से मल्टीप्लाई होगा तो ac बन जाएगा, और बाकी रह गया मेरे पास b माइनस सी और a माइनस बी। जी स्टूडेंट, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर। पहले हम इसको अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई होगा ए से तो ये बन जाएगा ए बी। इस तरह से प्लस का बी माइनस का बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई होगा माइनस 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 प्लस बी सी। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस का 4ac मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये क्या बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर bc। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac मल्टीप्लाई होगा b के स्क्वायर से तो ये बनेगा
4ab² माइनस माइनस प्लस 4a² और c का भी स्क्वायर। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, तो स्टूडेंट ये बनेगा 4ab और c का स्क्वायर। हम स्टूडेंट इसमें से ढूंढेंगे अगर कोई वैल्यू हमारी सेम है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसा कि देखें मेरे पास स्टूडेंट ये क्या आ रहा है, -2ab² और प्लस 4ab²। ये दोनों सेम है तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। b² c² माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस का मेरे पास 2ab² c प्लस a²। फिर उसके बाद बाकी मेरे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, -4a² bc, ये इससे सॉल्व हो चुका था। और रह गया मेरे पास, मैं माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, -4abc² और प्लस 4a² और c², इसको बाद में लिख लेता हूँ। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा था, मैं इसके साथ b² लगाना भूल गया हूँ, b² इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इन तीनों में से मेरे पास देखिए स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, b² कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी रह गया c² प्लस 2ac और प्लस a का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो -4 कॉमन आ रहा है, दूसरा a कॉमन आ रहा है और साथ में b भी कॉमन आ रहा है और इसी तरह से c भी कॉमन आ रहा है। तो रह गया बाकी मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर a -4 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, एक c कॉमन, तो बाकी एक c रह गया, a - c रह गया। -4 अगर मैंने कॉमन लिया दोनों में से तो इनका साइन भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये प्लस का c आएगा, क्योंकि इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो उसकी वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस दोबारा माइनस बनेगा, माइनस प्लस दोबारा माइनस बनेगा, 4a² c²। जी स्टूडेंट, हमने इसको आगे करना क्या है, b²। ये अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो हमने इसका स्क्वायर ओपन किया था यहाँ पर, तो ये हमारे पास बना था b² वैसे का वैसे है, c² बनेगा था, फिर 2ac बना था और ये a² बना था। ये एक्चुअल में होल स्क्वायर किसका था, c - a का होल स्क्वायर था ये। इसी तरह से -4abc इंटू c प्लस a कर लें, या इसको c - a कर लें, प्लस 4a² c²। जी स्टूडेंट, मैं इसको कुछ यूँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसका होल का स्क्वायर बना लेते हैं हम, जो कि हमारे पास पहले ऑलरेडी कंडीशन थी, हमने उसको वैसे ही बना लिया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², तो वो बराबर होता है a प्लस b के, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b। इसकी बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू देखिए अगर आप, वो क्या बन रहा है, 4a² c²। मैं उसको कंडीशन के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक लिख लेता हूँ, 2ac होल का स्क्वायर
अगर 2ac का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो बनेगा 4a² और c²। ये वाला फार्मूला हमारे पास बन गया स्टूडेंट, यानी कि a² प्लस b², दरमियान में माइनस आ रहा है तो हम कंडीशन के मुताबिक लिखेंगे -2, a की जगह क्या वैल्यू यूज़ की हमने b इंटू सी प्लस a, और b की जगह हमने कौन सी वैल्यू यूज़ की है, ये वाली 2ac, तो हम इसको 2ac लिख लेंगे। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। देखिए स्टूडेंट b का स्क्वायर क्या बनेगा, b² ही बनेगा। इस तरह से c प्लस a होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी तरह से अगर लास्ट वाले को देखें हम, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4a² c²। अब दरमियान वाले की हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, 2 2 ज़ार 4, ये 4 आ गया। फिर देखिए हमारे पास AC और B भी है तो ये बन जाएगा ABC, और इधर क्या आ रहा था हमारे पास A प्लस सी, यानी कि C प्लस A, बात वही है, दोनों पॉजिटिव है, उसको पहले लिखें या उसको पहले लिखें। तो आपका ये वाला स्क्वायर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास इस टाइम ये कंडीशन बनी हुई है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर क्लोज कर दें तो ये बनेगा हमारे पास a माइनस b होल का स्क्वायर। तो हमने कहा था रूट्स हमारे रैशनल है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन क्या है 0। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, तो स्टूडेंट वो आप खुद करेंगे। इसको स्टॉप कर। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 और 10 रह गया है, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।